हमारे बीच में महाराष्ट्र से चलकर डॉक्टर सुधा जी कांकरिया हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। हमारे बीच में यवतमाल से, महाराष्ट्र से चलकर कर्नल जाधव साहब, मिश्रा जी, मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सत्येंद्र यादव जी को तो आप सब लोग पहले भी मिल चुके हैं, सुभाष युवा मोर्चा संगठन के ये संयोजक हैं। आप सब लोगों के बीच में हैं। बच्चों, हम सभी के लिए ये बड़ा गर्व का बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर सुधा जी बैठी हुई हैं। ये पूरे देश के अंदर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की जो मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है, इसको लेके ये चल रही हैं। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत चुका है, मैं सीधा आमंत्रित करूंगा डॉक्टर साहब को कि आएँ। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग। मैं स्कूल की सारी मैनेजमेंट, सभी गुरुजन, टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंच पे उपस्थित कोऑर्डिनेटर सम्मानीय यादव साहब हैं, और पंचायत राज जो अपने देश में चलता है उनके चीफ सेक्रेटरी सम्मानीय मिश्रा जी है, कर्नल जाधव साहब है, पंकज जी है, और सारे टीचर्स और आप सभी अभी, और सभी मेरे सभी बहना, छोटी छोटी बहना है, सभी भाई है। मैं सबके दिल में मैं मानती हूँ कि सबके दिल में एक ईश्वर होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक सुप्रीम सोल होता है, और वो अच्छी ही बातें सुनता है, अच्छी बातें करता है, अच्छी बातें सोचता है। वो सभी को मैं नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सीधा विषय पे आती हूँ। विषय अपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने ये बातें, ये जो टाइटल है वो सुन रखा है, जैसे न्यूज़पेपर में आता है, आपने भी मीडिया में सुना है कि हालांकि ये प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हो गया है, लेकिन मैंने 30 इयर्स पहले, 30 साल पहले बेटी बचाओ, ये जो क्या कहते हैं, वो एक पॉजिटिव थॉट लेके मैं इस दिशा में काम कर रही हूँ। और इसमें अगर हमने देखा जाए तो ऐसे बोलने की ज़रूरत ही क्या है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। जैसे हम बेटे को पढ़ाते हैं, बेटे को बचाते हैं, ये तो सवाल ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन मार्क हो गया कि बेटे का जन्म हुआ तो हम सभी खुशियाँ मनाते हैं, बहुत बहुत खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, सब कुछ होता है। फिर ऐसे ही बोलना क्यों चाहते हैं हम कि बेटी को बचाना है ना? ये भी कुछ सोचने की बात है, ये भी कुछ समझने की बात है, इसके ऊपर भी चिंतन होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो कन्या भ्रूण हत्या ये बढ़ती जा रही है। ये शायद आपको शायद इस शब्दों का अर्थ समझ रहा नहीं समझ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन माँ के गर्भ में होते हुए जब इंसान समझता है कि माँ के गर्भ में बेटी है तो उसको जन्म लेने ही नहीं देते हैं, उसको जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। इसको कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। और इसकी जो कन्या भ्रूण हत्या की जो संख्या है इतनी बढ़ रही है कि गए 30 इयर्स में, केवल 30 इयर्स में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बेटियां जन्म लेने के पहले ही माँ के कोख में मारी गई है। क्या उन्होंने कुछ गुनाह किया है? क्या उनकी कुछ गलती है? कुछ भी नहीं। वो तो मासूम है, इनोसेंट है, इतनी सी है, नन्ही सी है, मुन्नी सी है, और इतनी निष्पाप निरागस है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं होते हुए उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। और गए 30 इयर्स में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बेटियां कोख में मारी गई है। ये कितनी खेदजनक बात है। जो बेटी है जो अपने माँ के
गर्भ में, माँ के पेट में है, उदर में है, वो अपने माँ को कहती है कि माँ तेरी पापा की, दादा दादी की बातें कल रात में मैंने सुनी माँ। आप सबने ऐसा डिसाइड किया है ना कि कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जाना है और डॉक्टर अंकल के पास लेके जाके मुझे ऐसा कर देना है, ऐसी दवाई देना है, ऐसा कुछ करना है कि मैं नहीं रहूं। नहीं माँ नहीं, आप ऐसा मत करना माँ, आप मुझे डॉक्टर अंकल के पास मत ले जाना माँ। मुझे डॉक्टर अंकल का बहुत बहुत डर लगता है माँ। डॉक्टर अंकल वो बड़ा बड़ा शस्त्र लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लेंगे, मेडिसिन लेंगे और मेरे सर को चबा देंगे माँ, सर को तोड़ देंगे माँ, मेरे हाथ पाँव के टुकड़े कर देंगे माँ, और मेरा इतना सा नन्हा सा प्यारा सा इतना सा मेरा ये जो शरीर है उसको कुचल के बाहर फेंक देंगे माँ। कुत्ते आएंगे, मुझे मुंह में चबा लेंगे और खा देंगे माँ। आपको क्या ये अच्छा लगता है कि मेरे शरीर से जो खून बह रहा है, मेरे शरीर की जो विटंबना हो गई है, क्या आप ये देख पाओगी माँ? नहीं माँ नहीं, आप ये नहीं देख पाओगी माँ। ऐसा करना मत माँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, न कोई मैं जिद करूंगी, न मुझे कोई नए कपड़े चाहिए, न कोई खिलौना चाहिए, न कोई मिठाई चाहिए माँ। मुझे दीदी के कल के पुराने कपड़े भी चल जाएंगे माँ, मुझे कल वाली रोटी, बासी रोटी भी चल जाएंगी माँ। मैं कोई जिद नहीं करूँगी माँ, लेकिन मुझे जन्म लेने दो। मुझे तुम्हारी गोदी में खेलना है, दादा दादी की कहानियाँ, लोरियाँ मुझे सुननी है, तुम्हारी उंगली पकड़नी है, पापा की उंगली पकड़नी है, स्कूल में जाना है, बहुत सारी पढ़ाई मुझे करनी है। मुझे आपके बुढ़ापे की काठी बनना है, लाठी बनना है, आधार बनना है माँ। और माँ मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ, समाज की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन कब? जब तू मुझे जन्म देंगी तो ही ना। ये ऐसी बेटी हमें पुकार रही है, और 1.5 करोड़ बेटियां अगर केवल 30 साल में जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती है, तो सोचो अगर आज बेटी का जन्म नहीं होगा तो कल का ये माँ का निर्माण होगा क्या? अगर कल के माँ का निर्माण नहीं होगा तो बेटा या बेटी किसी का जन्म होगा क्या? या बेटा या बेटी किसी का जन्म नहीं हुआ है तो ये मानव वंश आगे जाएगा क्या? नहीं। तो कौन हो गया वंश का दीपक? कौन हो गया वंश का दीपक? बेटी हो गई वंश का दीपक। कौन हो गया वंश का दीपक? बेटी हो गई वंश का दीपक। माने साइंस ये कहता है कि बेटी ही कुल दीपिका है। अगर हम इसको सोशली अगर देखा जाए तो 4 बातें बताई जाते हैं कि बेटे को कुल दीपक कहने के लिए, क्योंकि जैसे 100 ईयर्स हो गए कि हमारा माइंडसेट जो हुआ है वो माइंडसेट ऐसा कहता है कि बेटा ही कुल दीपक है। वो माइंडसेट बना कैसा? ये माइंडसेट क्यों मानता है समाज? तो सोशल साइंस ऐसा कहता है कि 4 बातें हैं कि जिससे बेटे को कुल दीपक कहा जाता है। पहली बात कहते हैं कि बेटा पढ़ता है, बेटा कमाता है, बेटा बुढ़ापे की काठी होता है, और अंतिम संस्कार करने के लिए बेटे की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम आज कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। वो मंत्र है, बेटा मंत्र है तो बेटी पूजा है। बेटा अगर मंत्र है तो बेटी पूजा है। बेटी अगर आरती है तो बेटा प्रसाद है। वो मंत्र है, प्रसाद है, वो इंसान है तो वो इंसानियतता है। अगर वो इंसान है तो वो इंसानियतता है। अगर वो संस्कार है तो वो संस्कृति है। अगर वो दशहरा है तो वो दीपावली है। अगर वो तिलगुल है तो वो संक्रांत है। बहुत नहीं होती, आरती किए बिना प्रसाद हमें मिलता नहीं है,
खाली इंसान का होना काफ़ी नहीं है, इंसानियतता उसमें होना चाहिए। अनेक संस्कार जब इकट्ठा आते हैं तो उसकी संस्कृति बन जाती है। और दशहरे के बाद दीपावली आती है और संक्रांति का त्योहार तिलगुल दिए और लिए सिवा मनाया नहीं जाता है। ऐसा होता है स्त्री और पुरुष का रिलेशन, ऐसा होता है स्त्री और पुरुष का रिलेशन। एक दूसरे के साथ रहे तो ही जीवन कंप्लीट होता है। एक दूसरे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को वो पूरक होते हैं, इसलिए अर्धनारी नटेश्वर कहा जाता है। माने स्पिरिचुअली देखा जाए, अध्यात्म शास्त्र में कहा गया है कि बेटा हो या बेटी एक समान है। हमें इसमें हमारे राज्य घटने में भी कहा है कि बेटा बेटी एक समान है, सेव समान अधिकार दोनों को दिया हुआ है। हमारे मिश्रा सर बैठे हुए हैं, वो हाई कोर्ट में काम करते हैं। लीगली देखा जाए तो दोनों को भी समानता होनी चाहिए, वैसे लीगली भी बताया गया है। लेकिन हम कम हो गए हैं, वो सोशली अगर हमें देखा गया तो बेटा को कुल दीपक कहते हैं और बेटी को पराय धन कहते हैं। चलो हम ऐसा आज से हम ऐसा करेंगे कि किसी को नाराज नहीं करना है, सबको साथ में लेके जाना है, सबको इस मिशन में इन्वॉल्व करने के लिए। किसको किसको बताएंगे ये 4 कारण और किसको किसको ये सारे समझाएंगे साइंस। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि आज ऐसा विधान करते हैं, ऐसा महावाक्य हम करते हैं कि बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है और दोनों परिवारों के घरों को उजाला करने का कार्य वो करती है। एक बात है कि अगर आप में से किसी ने ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन को खींची है, वो उस लाइन को हाथ नहीं लगाते हुए उस लाइन को हमें छोटा करना है। कैसे करेंगे? बोलो बोलो, खड़े होके बोलो। साइकिल लाइन खींचते। कैसे कि कितनी लंबी खींचेंगे? सर उससे बड़ी। उससे बड़ी। तालियां बजाइए, करेक्ट आंसर। वैसे ही हमें बेटा कुल दीपक है इस लाइन को हाथ नहीं लगाते हुए, बेटा कुल दीपक है इस लाइन को हाथ नहीं लगाते हुए इसको छोटा करना है। तो उसको कैसा छोटा करेंगे? बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है और दोनों घरों को उजाला देने का, प्यार देने का कार्य वो करती है। करेक्ट? करेक्ट। तो बेटी पराया धन नहीं है। ख्याल में आया? बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। ये हमारे माइंड में अभी पक्का हो गया। दूसरी बात, अगर परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है तो दोष किसको दिया जाता है? औरत को। करेक्ट। किसको दिया जाता है? तो इसके लिए आपके हाथ में जो पैम्पलेट दी हुई है इसको सबने खोलना है। खोलने के बाद वहां पे एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट क्रोमोसोम का चार्ट है। वो चार्ट क्रोमोसोम का चार्ट है। तो वो क्रोमोसोम का चार्ट में अभी आपको समझा रही हूँ कि माँ के पास X और X ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। माँ के पास X और X ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। पिताजी के पास X और Y ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। समझो माँ के पास से X आ गया, पिताजी के पास से X आ गया, दोनों X हुए तो किसका जन्म होना चाहिए? बेटी का। करेक्ट। अगर माँ के पास से X आ गया, पिताजी के पास से Y आ गया, XY हुए तो किसका जन्म होना चाहिए? बेटे का। करेक्ट। माने बेटे का जन्म होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम आवश्यक है? XY। कौन सा क्रोमोसोम आवश्यक है? करेक्ट। तो X किसके पास है? दोनों के पास है। माँ के पास भी है, पिताजी के पास भी है। लेकिन Y किसके पास है? पिताजी के पास है। माने परिवार में अगर बेटे का जन्म नहीं होता है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? किसके ऊपर जाती है? किसके ऊपर जाती है? पिताजी के ऊपर। करेक्ट। किसके ऊपर जाती है? पिताजी के ऊपर।
लेकिन दोषी किसको पकड़ा जाता है? तो ये गलत है या सही है? गलत है ना? हाँ, तो ये हमने, ये साइंस है, तो इस साइंस को हमने समझ लिया। समझ लिया? समझ लिया? हाँ, तो इस साइंस को हमने समझा है, तो इस साइंस को हमने दूसरों को भी बताना आवश्यक है ना? क्योंकि हम देखते हैं, अक्सर आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी बहुत बार मीडिया में, कि एक परिवार में केवल बेटियां हुई तो उन बेटियों को, उनके बेटियों को और बेटी की माँ को बहुत सारी तकलीफ हो गई, उसके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, दुराचार हुआ, इतना कि एक बहुत ही अमीर फैमिली थी। उस अमीर फैमिली में केवल 2 बेटियां थी और माता जी थी। उनके पास 6 कार्स थी, इतनी अमीर उनका परिवार था। तो उनके पति ने क्या किया, एक गाड़ी में 2 बेटियां और उनकी माँ को रखते हुए पीछे से दूसरी गाड़ी में फास्ट उसको धकेल के दरी में फेंक दिया। गाड़ी गई, माँ की बच्चियां गई। इतना बुरा, यानी माँ ने इतना अमीर रह के भी उनका दिल इतना गरीब था कि ऐसी घटना हमारे आजू बाजू में बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है। लेकिन इस साइंस को हमने समझना चाहिए और इस साइंस को बढ़ावा देना चाहिए। ये साइंस के माध्यम से ये बात हर घर में जाना चाहिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि हफ्ते में एक बार केवल आप खाली एक फैमिली को ये क्रोमोसोम का जो विज्ञान है, क्रोमोसोम का जो साइंस है, इसको पढ़ाना है, बताना है। सही बात है ना? तो एक हफ्ते में आप एक परिवार को बताएंगे तो साल में कई परिवार शिक्षित हो जाएंगे, कई परिवार को ये नॉलेज मिलेगा और जो दुराचार अनाचार इधर उधर हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो इस पवित्र कार्य में आप मेरा साथ दोगे? Yes, ma'am. दोगे? Yes, ma'am. करेक्ट है। हम सब मिलके और क्या कर सकते हैं? तो एक बात है कि समाज में ऐसा पाया जाता है कि बेटा हुआ तो खुशियाँ मनाई जाती है, पेड़े बांटे जाते हैं, लेकिन बेटी हुई तो सब नाराज होते हैं, उदास होते हैं। तो ये जो उदासता है, ये जो नाराज़ी है, इसको निकाल देना है, इसको डिलीट करना है और उस जगह पे खुशी को हमने वहाँ पे लाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम इस स्कूल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ टीचर्स को कि अपने स्कूल में स्टूडेंट की संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स की संख्या हाँ, नियर अबाउट 500 स्टूडेंट्स है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये 500 फैमिलीज ये हमारी फैमिलीज है। करेक्ट है ना? सभी आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो ये सारे मिलके अगर 500 फैमिलीज मिलके एक फैमिली बनती है और इस 500 फैमिलीज में अगर बेटी का जन्म होता है तो हर परिवार ने, माने हर स्टूडेंट ने उसके लिए, उसके खुशी के लिए 1 रुपये कंट्रीब्यूशन करना है। कितना करना है? 1 रुपये आदर्श की कोई कितने रुपए जमा हो जाएंगे? 500 रुपीज जमा हो जाएंगे। तो ये 500 रुपये में हमें कन्या जन्म आनंद उत्सव को मनाना है। कन्या जन्म आनंद उत्सव को मनाना है, माने ऐसा कि बेटी के लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीदने करने हैं, कुछ मिठाई बांटना है, माँ के लिए भी कुछ अच्छे से क्लॉथ्स लेने हैं और माँ के सासू माँ के लिए भी कुछ उनका सम्मान के लिए कुछ बुके वगैरह देना है। इसको कन्या जन्म आनंद उत्सव ऐसा कहते हैं। तो ये उत्सव जो है वो खाली अकेले में मनाना नहीं है, लेकिन आपका जब भी स्कूल का कोई भी कलेक्टिवली फंक्शन हो, उस फंक्शन में बुला के ये कन्या जन्म आनंद उत्सव को मनाना है। तो चलो, तैयारी है सबकी? तो इसको कहते हैं 1 रुपये मैजिक स्कीम। क्या कहते हैं? तो इस 1 रुपये मैजिक स्कीम में सभी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? चलो हाथ ऊपर करेंगे, सभी टीचर, सभी स्टूडेंट और सभी
पारित हो गई, रिजोल्यूशन पारित हो गया। हाथ नीचे लीजिए और तालियां बजाइए। है 1 रुपये मैजिक स्कीम का, इसके आगे ये ठहराव पारित हो गया है, रिजोल्यूशन पारित हो गया है और उसका अमल ये भविष्य में करने वाले हैं। तो अभी लास्ट पार्ट है कि जिनके परिवार में केवल बेटियां हैं उन परिवार का सम्मान करना जरूरी है। तो आप अपने इस सभा में ऐसे कितने परिवार हैं कि उनको केवल बेटियां है, हाथ ऊपर करें, या केवल बहना है, हाथ ऊपर करें, टीचर भी, स्टूडेंट भी। तालियां गूंजती रहना चाहिए। बच्चों, हमने डॉक्टर सुधा कंकारिया जी की उपस्थिति में एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम सभी बाल ज्योति स्कूल के छात्र छात्राओं के परिवार और समस्त टीचर लोग ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि परिवार में एक भी कन्या भ्रूण हत्या ना हो और हर एक बेटी पढ़े। इसीलिए हम पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे, परिवार में कन्या जन्म आनंद का उत्सव मनाएंगे, बेटी के जन्म पर खुशियां बांटेंगे और उसके लिए 1 रुपया मैजिक स्कीम का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा प्रस्ताव, ऐसा ठहराव हम आज बेटी बचाओ मिशन की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधा कंकरिया जी की उपस्थिति में पारित कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मिशन में हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। बंद आंखों के सामने भारत माँ का चित्र लाना है और मेरे पीछे ऊंची आवाज में इस ओथ को लेना है। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं। मेरे इस देश में स्त्री पुरुष समानता रहने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। स्त्री एक महान शक्ति है, वो शक्तिशाली माता है, बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है, उनका आदर सम्मान करना यह हमारा कर्तव्य है। भविष्य में हम दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे। हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। हम स्त्री जन्म का स्वागत करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम आज ले रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान में हम शामिल हो रहे हैं। हाथ को नीचे लेना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे बच्चों, समय बहुत हो चुका है और डॉक्टर साहब ने हमको इतने प्रेम से, इतने प्यार से, वैज्ञानिक माध्यम से हमको बहुत अच्छे से ये समझाया। आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। और ऐसे पावन मौके पे जब नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति में कन्या पूजन होता है, ऐसे वक्त में इतना पवित्र मुहिम हमारे इस प्रांगण में डॉक्टर सुधा कंकारिया जी के मार्फत हुई। मैं उसके लिए सत्येंद्र यादव जी को, मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी पावन आत्मा का प्रादुर्भाव इस प्रांगण में हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आपको ये वाकई में जो प्रतिज्ञा करी है, ये हमें तहे दिल से, अंतरात्मा से इसका पालन करना है। सभी करेंगे? Yes, sir. My name is Mahima Sharma and I study in Bal Jyoti Senior Secondary School and I am in 10th class.
एंड आज हमने इन मैम को सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी मैम को सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैम के जो विचार थे वो हमें बहुत अच्छे लगे और हम भी चाहते हैं कि आगे बेटियों को बचाया जाए। और वैसे मैम जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है।